जो हैं लाइफ के, वो आपको पता नहीं है। क्या है, क्योंकि आपने ड्रामा तो अपनी पूरी लाइफ का देखा नहीं है। तो आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है ये तो अल्लाह को ही पता है, हमें तो पता नहीं है। तो इसलिए अल्लाह पे भरोसा करें और जो है उसमें खुश रहें। देखो भाई, अगर आपको लाइफ में खुश रहना है ना, तो आपको लोगों को इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। वरना यही हुआ कि आपसे सब लोग एक तो खुश नहीं रह सकते लाइफ में, आप जितना भी कोशिश कर लो खुश नहीं रहेंगे। अगर आपसे सब खुश हैं, इसका मतलब एक ही है कि आप जो है वो सबको जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, आप सबसे सबकी बातें मान लेते हैं, तो इसलिए वो लोग खुश हैं और अपने आप को इग्नोर कर देते हैं। और दूसरा ये कि अगर आपसे सब खुश हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप दूसरों की बातों को इग्नोर कर देते हैं और टेंशन नहीं लेते। तो अगर लाइफ में वो खुश रहना है तो यही एक फार्मूला है जिसको आप अप्लाई कर सकते हो और चला सकते हो ज़िंदगी अपनी खुशी से। अगर आपको स्ट्रॉन्ग बनना है लाइफ में, तो आपको जो है वो कम से कम लोगों की बातों को मानना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए स्टैंड करें, अपने बारे में सोचें थोड़ा सा। वो इस तरह के भाई बिल्कुल सेल्फिश ना हो जाए। अगर आप ये सोचें कि भाई आप जो कह रहे हैं, अगर वो आप खुश नहीं हैं किसी बात से और ज़बरदस्ती दूसरों की वजह से वो बात मान रहे हैं, तो ये ना करें, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म नहीं चल सकेगी। अंदर ही अंदर आपके अंदर जो है वो सब चीज़ें जमा हो रही होंगी लोगों के लिए और आप जो है ना वो खुश नहीं रहोगे। तो अपने लिए स्टैंड करना, अपनी बातों के, अपने डिसीजन के लिए, कम से कम अपने राइट्स के लिए स्टैंड लेना, ये भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की निशानी है। तो ये भी है कि लाइफ में खुश रहने के लिए आपको ये भी करना पड़ेगा कि कभी कभी जो है आपको अपने राइट्स के लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग भी इंसान हो, मतलब मैं भी इंसान हूँ, हम लोग भी एक इंसान हैं। हम लोग सही है ना भाई, हम लोग भी इंसान हैं, तो हम लोग भी जो है वो हम लोग को भी बुरा लगता है और सबको जो है वो अपने राइट्स कब तक छोड़ेंगे, एक ना एक दिन तो वो फट ही जाएंगे ना वो जमा हो के। एक बात और है, वो ये है कि भाई अगर आप आपस में मिलते नहीं हो दोस्त वगैरह, क्योंकि आजकल लाइफ बहुत बिज़ी हो गई है सबकी और सब अपने कामों में इतना बिज़ी हैं कि एक दूसरे के लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकाल सकते, इवन के रिश्तेदारों के लिए भी टाइम नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका रिलेशनशिप जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि आपने जो है वो ज़्यादा मिले नहीं है, ज़्यादा आपने टाइम नहीं दिया या आप दूर रहते हो। रिलेशनशिप इससे नहीं बनता कि आप बहुत दूर रहते हो या आप बहुत ही करीब रहते हो। रिलेशनशिप बनना इस तरह होता है कि अगर आप उनसे जो ट्रू फीलिंग है, जो आप उसके एहसासात हैं, आप उनसे खुश हैं या आप उनको वो अच्छे लगते हैं आपको, तो आप कुछ भी टाइम निकाल के किसी तरह से भी, और आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है कि आप कहीं भी बैठे हो दुनिया में, तो आप थोड़ा बहुत टाइम निकाल के बात तो कर ही सकते हो किसी से। ये एक बड़ी बात है। अगर आपको रिलेशनशिप रखना है तो आप जितने भी दूर रहते हो या जितना भी करीब रहते हो, अगर आपको रिलेशनशिप नहीं रखना है तो आप जितना भी करीब रहते हो आप रिलेशनशिप नहीं रखोगे, और आप जितना भी दूर रहते हो तो अगर आपको रिलेशनशिप रखना है तो आप ज़रूर रखोगे। उसके अंदर टाइम निकालना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि आजकल काम में इतना बिजी हो जाते हैं और प्रायोरिटीज़ की बात होती है। अगर आपके काम की प्रायोरिटी उस बंदे से ज़्यादा है तो फिर आप उसके लिए टाइम नहीं निकालोगे, अगर कम है तो फिर ज़रूर आप उसके लिए टाइम ज़रूर निकालोगे कहीं ना कहीं से। भाई देखो, मेरी लाइफ के तो भाई 5 असूल हैं जिसकी वजह से मैं खुश रहता हूँ। लोग समझते हैं कि यार ये जो है ना बहुत ही नॉन सीरियस बंदा है और इनकन्सिस्टेंट है और